हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सीखो में। मैं आज आपको बताऊंगा यानी सिखाऊंगा सौर मंडल एकदम आसान तरीके से दोस्तों, और एक तरह से जो डेली बेसिस है उस पर कर लेकर के चलूंगा। और देखिए क्या करा, सौर मंडल हमारा सोलर सिस्टम है, जीएस है। इसमें देखिए दोस्तों 8 ग्रह हैं और 9वां ग्रह को 2006 में हटा दिया गया, जो जिसका प्लूटो नाम था, एक ड्वार्फ प्लेनेट के तौर पर, यानी बौना ग्रह जिसे उसे मान करके निकाल दिया गया। आइए देखते हैं हमारे 8 ग्रह हैं। पहला है ये मरकरी, दूसरा है वेनस, तीसरा है अर्थ, मार्स, पांचवा है जुपिटर, छठा है सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। कहने का मतलब ये 8 ग्रह हैं दोस्तों। हिंदी में देखिएगा क्या लिखा है। इसको बुध बोलते हैं, इसको शुक्र बोलते हैं, इसको तो सभी लोग जानते हैं पृथ्वी ही बोलते हैं, इसको मंगल बोलते हैं, बोलते हैं बृहस्पति, इसको बोलते हैं शनि, इसको बोलते हैं अरुण, और इसे बोलते हैं वरुण। कहने का मतलब है कोई बाप है, इसको 2 भागों में हमने बांट दिया। ये मान लीजिए कोई बाप है, उसके 8 लड़के हैं, 4 एकदम सॉलिड फॉर्म में हैं और 4 एकदम गैसियस फॉर्म में हैं। ये हमारे जो है ठोस अवस्था में है, यहाँ से लेके ठोस में है, ठोस अवस्था। और ये हमारे 4 जो हैं यहाँ से यहाँ तक, ये गैस अवस्था में है। क्या है? गैस अवस्था में है। कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि ये 4 इधर हो गए, 4 ये हो गए। हम ऐसा बता क्यों रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको याद रहे, और हमसे पेपर में नंबर लाने से मतलब है, याद करने, स्मरण करने से मतलब है। आपने कहा हमने बाप लिख दिया, इन बाप के 8 लौंडे, ये भी हो गए, ये भी हो गए। अब हमारे देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, बुध शुक्र मंगल भी होता है, बृहस्पति होता है, शनि होता है। ये दोनों भाई हैं अरुण वरुण, ये तो है नहीं, तो मानो 2 दिन ऐसे ही कह दिया जाता है कि देखिए, कहने का मतलब है ये कुछ तो हमारे सप्ताह के दिन है, कुछ ऐसे याद कर दिए। लेकिन सबसे आसान तरीका है, इसको फाड़ दीजिए बीच में और उसको बाप मान दीजिए। इसका भी यूज है, हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। अगर पूछ लेगा इन 8 ग्रह का सेंटर कौन है, तो 8 ग्रह का सेंटर जो केंद्र है, क्या केंद्र है? ये सूर्य है। कौन है? केंद्र जो है 8 ग्रह के सूर्य है। अब इसमें ये पूछ देगा कि सबसे गर्म कौन है, इन चारों के बीच में गर्म कौन है? बुध है, शुक्र है कि पृथ्वी है कि मंगल है? तो आदमी यही सोचता है सूर्य के पास में बुध है यानी मरकरी है, तो वही सब गर्म होता है। यही लॉजिक लगाते हैं लोग दोस्तों। क्या है? मान लीजिए, आइए देखते हैं कि अलाव है, ये अलाव ठंडक पड़ रही है, ठंडी में पड़ी, अलाव लोग तापने लगे, तो एक आदमी यहाँ बैठा है और एक आदमी यहाँ बैठा है। तो कहने का मतलब है जो पास में अलाव के सामने बैठना है, जो आग जलाया गया है उसके सामने जो बैठा है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी का होगा, यानी तापमान, जिसका बोलते हैं तापमान होगा इस आदमी का, इस पे थोड़ा कम पड़ेगा। तो यही लॉजिक लोग लगा देते हैं कि जो पास में होगा सूर्य के, उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। ऐसा दोस्तों यहाँ पे तो सही है, लेकिन यहाँ पे सही नहीं। ये गर्म होगा, लेकिन जैसे ही शाम होगा इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बहुत तेजी से गिर जाएगा। आइए देखते हैं, ये चीज गलत है, और इसका टेम्परेचर आपका सबसे ज्यादा किसका होगा? शुक्र का होगा। यानी किसका सबसे ज्यादा गर्म क्या होगा? सबसे ज्यादा गर्म क्यों होगा? इसमें CO2 की अधिकता ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज्यादा होती है। इसी अब पूछेंगे CO2 आया कहाँ से? पेड़ होंगे तभी तो। भाई यही होता है कि हमने ऑक्सीजन लेते हैं, हम छोड़ते हैं, जो छोड़ी हुई गैस है वही कार्बन। तो पृथ्वी पे तो जीवन है, तो यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और इस ग्रह तो देखिए, जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती है दोस्तों,
वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। देखिए ये मान लीजिए सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य क्या करता है, ये सूर्य की जो किरण होती है ना दोस्तों, वो CO के फॉर्म में आती है और यही होता है हमारा CO2। पड़ती तो सब पे है, ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। और जहां भी CO2 होता है, जहां भी CO2 सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहीं का होता है, क्योंकि यह मेनली दोस्तों CO2 का यही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इसको हम ग्रीन हाउस गैस एक बार लेकर के आएंगे हम दोस्तों। फिलहाल हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्लास सबके लिए है, वनडे क्लास। IAS PCS सभी लड़के देख सकते हैं, जिसको जहां भी कंफ्यूजन हो, ये एकदम बेसिक लेवल का है। इससे ज़्यादा हम कहेंगे कि हमारा अच्छा लगता है दोस्तों आपको, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी एक बड़ा सा घंटा होता है, उसके बगल नीचे उस पर दबा दीजिएगा, वो नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाए हम आप तक पहुँचे दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, चलते हैं। क्या सबसे गर्म क्या हो जाएगा, हमारा शुक्र हो जाएगा। कहने का मतलब है अब इसमें आपसे ये पूछ देगा, इसमें ये पूछ देगा कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो है शुद्ध ग्रह किसके किसके बेल्ट में पाया जाता है। तो बाप मतलब लिख दीजिए बेल्ट, बाप मतलब लिखते बेल्ट, और एस्टेरॉयड मतलब इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध ग्रह कहाँ पाया जाता है। तो देखिए शुद्ध ग्रह क्या है, ये बाप जो है ये बेल्ट हो गया, ये बेल्ट हो गया। किस तरह का बेल्ट हो गया, एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया। क्या हो गया ये, एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया। एस्टेरॉयड बेल्ट मतलब शुद्ध ग्रह का एक बेल्ट चेन हो गया, जो किसके बीच के बीच में पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। और दोस्तों ये भी पूछ देगा कि इसमें जो है, देखिए इसमें जो है आपका ये सांझ का तारा भी बोलते हैं, शाम का तारा और क्या है, भोर का तारा। किसको बोलते हैं, ये शुक्र को बोलते हैं। किसको, शुक्र को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोस्तों। आइए देखते हैं, ये मंगल ग्रह, पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं, यहाँ जीवन पनपता है और इसका जो घूमने का होता है 365 होता है, 365 होता है। इसका 88 दिन होता है मरकरी का। और सबसे देखिए सबसे पास में मरकरी है और सबसे दूर में क्या है, हमारा नेपच्यून है। यानी सबसे पास में बुध है और सबसे दूर हमारा वरुण है। ये हमारा 165 वर्ष ले लेता है एक बार चक्कर लगाने में, और इसी को बोलते हैं हम हरा ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरा ग्रह बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, हरा ग्रह। यानी नेपच्यून को हम क्या बोलते हैं, हरा ग्रह। अब पूछेंगे वहां पर तो लाइफ है नहीं, गैस है, वो गैस के ही वजह से दोस्तों वो हरा है और कुछ नहीं है, रीजन है। सैटर्न की एक बात करते हैं, तो ये सैटर्न है, इसको बात अभी छोड़िए। अभी जुपिटर की बात करते हैं, तो जुपिटर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। और सबसे छोटा हमारा छोटे वाले भैया है। क्या ये बड़ा भैया है, सबसे पहले पैदा हुए हैं, ये बाप है और सबसे पहले ही पैदा हुए हैं, तब बड़का भैया है। और छोटका भैया ही है, सबसे बाद में पैदा है, जो सूर्य के पास और रोशनी में कहाँ से सूर्य उनको चमक दे रहा है, ठीक है ना। तो सबसे छोटका है भैया, छोटका भैया, बड़का भैया। अभी हम आपको इसको क्रम बताएंगे, क्रम भी पूछ देता है, कभी कभी इंक्रीजिंग आर्डर पूछ देता है यानी बढ़ते क्रम में, कभी कभी डिक्रीजिंग आर्डर पूछ देता है यानी घटते क्रम में। आइए दोस्तों क्या कहता है, शुक्र तो हो गया हमारा। ये देखिए शुक्र की अब पूछते हैं, इसमें भैया वातावरण है नहीं तो CO2 कैसे, सब में माता इसमें भी वायुमंडल है, अब है नहीं तो भाई CO2 कैसे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ शो करती है, तभी CO2 उसमें बना हुआ है और वो चीज टेम्परेचर बना रहा है हमेशा। इसका तो टेम्परेचर भाई बढ़ता है लेकिन रात में घट जाता है, लेकिन जहाँ CO2 अगर रहेगा रात भी हो जाएगी ना तो भी टेम्परेचर उसको बनाए रखता है दोस्तों। इतना ध्यान में रखिएगा कि CO2 जो होता है ना, यह ग्रीन हाउस गैस होती है। और ये हमारी पृथ्वी है, इसको पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र है। पृथ्वी की बहन कौन है, ये देखिए शुक्र है, बहन है, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए बहन है पृथ्वी की। ये पृथ्वी की जो वेनस है ये सिस्टर है किसकी, अर्थ की, इतना याद रखिएगा। मंगल की बात करते हैं दोस्तों, ये लाल ग्रह है, क्या है, लाल ग्रह है।
मंगल देखिए क्या करिएगा, ये लाल ग्रह है, क्या है, लाल ग्रह है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्स गैस इसमें पाई जाती है। किसमें, मार्स गैस। अब मार्स गैस क्या होती है, CH4 होता है दोस्तों। मार्स गैस क्या होती है, CH4 होता है। और ये CH4 क्या होता है, ये बायोगैस का भी कमाल है दोस्तों। गोबर गैस जानते हैं, गांव में कहीं कहीं गए होंगे तो आप देखे होंगे कि गोबर गैस भी होता है। गोबर गैस किसी न किसी के घर में गोबर गैस बना हुआ है, उसी से मिलता था CH4, मीथेन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। और मीथेन और एक जगह है, जो पैडी का वेस्ट होता है ना, जो पैडी को बाली काट लेते हैं, उसका ग्रेन मानो अनाज उसको काट लेते हैं, काट करके उसको छोड़ देते हैं, और जहाँ रहता है वहां से भी मीथेन गैस पाई जाती है। पैडी स्ट्रॉ यानी धान का पुआल, धान के पुआल से, धान का पुआल जो होता है उससे भी क्या होता है, CH4 पाया जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हरा ग्रह हो गया आपका। और सबसे लाल धब्बा, ये जो बड़े बड़े जो लाल धब्बे होते हैं ना, लाल धब्बा बृहस्पति पर पाया जाता है। किस पे, बृहस्पति पाया जाएगा। सबसे ज्यादा सैटेलाइट, सबसे ज्यादा सैटेलाइट पाया जाता है 69 के करीब, नहीं पता एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ है 69 के, देख लीजिएगा आप लोग। ये चीजें और हो गई। अब आप ये देखेंगे कि हाँ दोस्तों, एक चीज और बता देंगे आपको कि अगर ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं और भी बेस्ट इससे अच्छी सी वीडियो लाएंगे। देखिए दोस्तों कि ऐसी वीडियो एक जगह संग्रहित कर करके हम आपको ला रहे हैं और अच्छा लगना चाहिए दोस्तों। आइए देखिए क्या कहते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देखिए पहले हम रखेंगे बृहस्पति, बृहस्पति पहला है। दूसरा शनि लिखते हैं, शनि। तीसरा अरुण लिखते हैं, अरुण, अरुण हो गए, अरुण भैया हो गए। उसके बाद वरुण हो गए। फिर आपकी पृथ्वी आएगी, पृथ्वी आएगी। उसके बाद शुक्र आएगा आपका, शुक्र आएगा। उसके बाद मंगल आएगा। उसके बाद आपका बुध आएगा। अब ये घटता क्रम है, देखिए ये घटते क्रम, घटता क्रम, दोनों डिक्रीजिंग आर्डर की बात कर रहे हैं। डिक्रीजिंग आर्डर समझ लीजिएगा, बोर्ड छोटा है। और ये क्या है आपका, बढ़ता, बढ़ता क्रम, क्रम। पहले देखिए दोस्तों, याद करने का तरीका है, हमने इसको क्या किया, 8 ग्रह में ले लिया, 8 ग्रह में ले लिया। याद करने का तरीका देख लीजिए दोस्तों, याद करने का तरीका हम बता रहे हैं कैसे घटते याद करने, कैसे। यहाँ पे आप यहाँ पे फाड़ देंगे, इसको बाप मान लेंगे, ठीक है ना। इसको जब फाड़ेंगे बीच में से तो देखेंगे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इधर से आप क्या करिएगा, यहाँ से ऐसे याद कर लीजिए कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है ना। ये बृहस्पति, शनि, बृहस्पति पहले, शनि से पहले आता है बृहस्पतिवार ना भैया। कहने का बृहस्पति कब आता है, शनि से, शुक्र से पहले। तो शुक्र देखिए पहले, ये पहले आएगा, फिर बाद में अरुण, वरुण। ये 2 भाई हैं भैया, कोई बड़ा लड़का रहा अरुण हो गया, छोटा भाई हो गया वरुण हो गया, ये 4 ही हो गया। और 5वें नंबर पर पृथ्वी है, इसके बाद शुक्र है, मंगल है, बुध। बुध छोटे भैया, सबसे बड़े भैया हैं और छोटे भैया हैं। तो पहले ये रहेंगे, लास्ट में ये रहेंगे। अगर ये क्रम आ गया तो ठीक है भैया, बीच में देख लिए, कभी कभी बदल भी देगा तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी गलत हो जाएगा आपका। और इसमें जो भी दोस्तों छूट रहा है और हम नहीं बता पा रहे हैं, आप प्लीज कमेंट करके हमको बताइएगा कि लाइक शेयर। देखिए दोस्तों, अगर कमेंट करने के साथ साथ लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और बड़ा वाला घंटा दबाइएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।